बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे संधि के बारे में और संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को पढ़ा भी था। आज हम लोग को पढ़ना है वृद्धि स्वर संधि। देखिए, संधि पढ़ने से पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी 2-3 बातें कर लेते हैं आपसे। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हमारे सामने क्या होता है, हम चीज़ों को पढ़ते हैं 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन जब भी उससे रिलेट करता हूँ हमारे सामने क्वेश्चन आता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो हम वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उस कन्फ्यूजन की वजह से हम उस प्रश्न को गलत कर देते हैं, उसके उत्तर को गलत कर देते हैं। देखिए, इसका कारण क्या है कि हम क्या करते हैं कि समझने वाली चीज़ को भी ना हम रटने की कोशिश करते हैं। हम रट लेते हैं, हमको लगता है कि ये चीज़ हमें याद हो गई है, लेकिन जब हमारे सामने प्रश्न आता है तो हम उसको भूल जाते हैं। देखिए, आज की क्लास में ना हम बिल्कुल चीज़ों को रटेंगे नहीं, बिल्कुल चीज़ों को नहीं रटेंगे, इसको हम समझेंगे और समझने के लिए हमने दोस्तों बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग किया है और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताएँगे वृद्ध संधि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल कम शब्द, सरल भाषा से एक-एक चीज़ों को स्पष्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्लास, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने लिखा था वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए, वृद्धि स्वर संधि हमने कोई इसका परिभाषा नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है? समय नहीं गँवाएँगे। इसमें क्या होता है कि हमने बताया था जो संधि होता है ना, 2 शब्दों का मेल होता है संधि, 2 शब्दों का मेल होता है। अब देखिए, जो 2 शब्द होते हैं ना, हमने लिखा 2 शब्दों का मेल क्या होता है, संधि। तो दोनों शब्द में जो पहला शब्द होता है उसके अंत में छोटा आ या बड़ा आए। देखिए, हम वृद्ध संधि की बात कर रहे हैं। जब पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आए और दूसरा शब्द जो हमारा दूसरा शब्द है उसके शुरुआत में या तो ए या ऐ आए या फिर ओ या औ आए। समझिएगा आप चीज़ को। पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ, दूसरे शब्द के शुरुआत में ए या ऐ या फिर ओ या औ। देखिए, समझिए आप इस चीज़ को। हमने कहा कि पहले शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, छोटा आ या बड़ा आना चाहिए। दूसरे शब्द के अंत में यदि ये या ऐ आए या फिर ओ या औ आए तो उसका परिवर्तन जो ये नियम अगर आता है तो हमारा क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है। देखिए, हम समझते हैं यहाँ पे हमने लिखा ता से यहाँ स्पष्ट है कि हमारा यहाँ क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है और यहाँ पे हमारा ए तो लगा हुआ है, ठीक है? तो ये जो दोनों चीज़ें आ रही है ना, ये हमारे वृद्धि संधि के नियम को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है महाधन औदार, हमने लिखा है महोदार। तो यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, महा में हमें स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, औ आ रहा है, हमारा औ आ रहा है। देखिए, आ और औ, यहाँ पर छोटा आ और ए। देखिए, हमने क्या कहा था कि जो वृद्ध संधि होता है वहाँ पे जब पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आए और दूसरे शब्द के शुरुआत में या तो ए आए या ऐ आए या ओ आए या औ आए, और जब इनका मेल होता है तो उसका परिवर्तन कहाँ होता है, या तो ऐ में होता है या औ में होता है। सिर्फ 2 ही शब्दों में इनका परिवर्तन होता है, 2 ही वर्डों में इनका बदलाव होता है। देखिए, जब इसका मेल होता है, यहाँ पे देखिए आप समझिएगा, जब भी इसका मेल हम दोनों को करते हैं आ प्लस औ का, तो इसका परिवर्तन हम कहाँ कर देते हैं, औ में कर देते हैं। इसका परिवर्तन कहाँ हो जाता है, औ में हो जाता है। जब हम वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे आ है, यहाँ पे औ है और इसका परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर औ की मात्रा लगी। कहने का मतलब यहाँ से आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई। ऐसे ही जब आ और ए निकल के आता है तो यहाँ पर भी ए की मात्रा लग जाती है, यहाँ पर ए की मात्रा लग जाती है, मतलब ए की मात्रा लग जाती है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए, इसके हमने नियम को स्पष्ट करने के लिए हमने लिख भी दिया है। इसका जो नियम होता है वृद्धि स्वर संधि का, वो क्या कहता है कि जब देखिए हमने यहाँ पे एक चिन्ह बना दिया, ये देखिए हमने लकीर जो कर दी है ना, ये इसका मतलब है ये पहले शब्द को दर्शा रहा है और ये दूसरे शब्द को दर्शा रहा है। पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आना चाहिए, दूसरे शब्द के शुरुआत में ए या ऐ आए या फिर ओ या औ आए। तो इनका परिवर्तन कहाँ होता है, ऐ में और औ में होता है। स्पष्ट हो गई चीज़ें। देखिए, बहुत ही अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, बिल्कुल रटेंगे नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझेंगे। पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आए और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमारा या तो ए आए या ऐ आए या ओ आए या औ आए। तो इनका जो परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, वो ऐ या औ में हो जाता है। देखिए, हमने इसको और भी सरल भाषा में कर दिया, इसको और भी स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ दोबारा लिख दिया है। जब पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आता है, दूसरे शब्द का शुरुआत में
ए या ए आता है तो इसका परिवर्तन अय में हो जाता है। इसको हम उदाहरण से भी समझते हैं यहाँ पे अच्छे से। हमने लिखा दोस्तों सदैव, सदैव का जब हम संधि विच्छेद करते हैं देखिए यहाँ पे, तो इसका संधि विच्छेद क्या निकल के आता है हमारा, सदा धन एव। हमारा क्या निकल के आता है, सदा धन एव। यहाँ से हमारा स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से हमारा बड़ा आ निकल रहा है प्लस यहाँ से हमारा ए निकल रहा है, और ए बड़ा आ प्लस ए से देखिए सदा में बड़ा आ की मात्रा लगी तो यहाँ बड़ा आ, यहाँ पर ए तो यहाँ पर ए, और इससे स्पष्ट हो रहा है कि आ प्लस ए के मिलने से क्या बनता है हमारा, ए बनता है, ए बनता है। ठीक ठीक, तो ए की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। ऐसे हम लोक एक की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है लोक, ठीक, लोक। अब देखिए दूसरा हमने लिखा है एक, क्योंकि जब लोक एक का हम संधि विच्छेद करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। लोक एक में हमारा यहाँ पे आ स्पष्ट आपको दिखा, क्योंकि ये व्यंजन बिना स्वरों के मेल से नहीं बना होता, तो यहाँ पे आ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा ए लगा हुआ है। और जब आ और ए का मेल होता है दोस्तों, इनका जब मेल होता है तो उनका परिवर्तन हमेशा कहाँ हो जाता है, आई में हो जाता है, आई में हो जाता है। ठीक, अब देखिए तीसरा हम बात कर लेते हैं एक एक की। अब एक एक हमने लिखा है, अब एक एक का जब संधि विच्छेद करते हैं तो एक धन एक निकल के आता हमारा, ठीक, एक धन एक निकल के आता है। यहाँ पे भी हमारा छोटा आ स्पष्ट आपको दिख रहा है, प्लस ए हम यहाँ पे भी दिख रहा, तो इनका जब मेल होगा तो इनका मेल भी हमेशा आई में हो जाता है। ठीक, ऐसे ही हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। हमने लिखा विचार एक। अब विचार एक में हम लिखते हैं, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद स्पष्ट हो रहा है, विचार धन एक, क्या निकल के आ रहा है हमारा, विचार धन एक। हमने बताया यहाँ पे आ छिपा हुआ है तो आ हो जाएगा प्लस अय हो जाएगा, और जब इन दोनों का मेल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करते हैं। देखिए ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी छोटा आ प्लस बड़ा, और ए के मिलने से अय बनता है। जिसमें हमने बताया वृद्ध स्वर संधि में दो नियम होते हैं, एक होता है अय के मिलने से अय बनता है, एक औ के मिलने से ओ और औ के मिलने से ओ बनता है। तो यहाँ पे आप समझ गए। दूसरा हमने जैसे लिखा है कि जब छोटा आ प्लस छोटा आ के बड़ा आ के साथ ओ और औ मिलता है, जब भी छोटा आ प्लस बड़ा आ के साथ औ या ओ मिलता है तो इसका परिवर्तन औ में हो जाता है। हमने उसको भी हम यहाँ समझ लेते हैं। हमने लिखा महोदार, देखिए हमने लिखा महोदार, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा निकल के आता है महाधन औदार, क्या निकल के आता है, महाधन औदार। देखिए आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, चीज़ों को समझिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं कि महोदार मतलब महाधन औदार हमने लिख दिया, लोक एक मतलब लोक धन एक, बिल्कुल नहीं रटेंगे, हम समझेंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, बड़ा आ निकल के, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, ओ, तो बड़ा आ और जब ओ का मेल होगा तो इसका परिवर्तन कहाँ हो जाता है, औ में हो जाता है। ऐसे ही हम देखिए यहाँ बात करते हैं गंगो की, तो इसको जब हम तोड़ते हैं दोस्तों तो ये हमारा क्या होता है, गंगा धन ओक, गंगा धन ओक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने कहा गंगा धन ओक बराबर गंगोक, यहाँ पे आ निकला, यहाँ पे ओ निकला, तो आ और ओ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, आ और ओ का मेल होगा तो उसका परिवर्तन हमेशा ओ में हो जाता है। अब जैसे महोज हमने लिखा, तो इसका भी जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो महाधन ओज करते हैं, महाधन ओज करते हैं। ठीक, महाधन ओज। अब देखिए महाजन ओज करने का मतलब यहाँ पर भी हमारा स्पष्ट हुआ कि यहाँ पे हमारे क्या निकल के बड़ा आ है और यहाँ पे ओ है, और इनका मेल होगा तो क्या होगा, औ में पर इनका परिवर्तन हो जाता है। ऐसे हमने लिखा महोजस्वी, हमने महोजस को हम जब तोड़ते हैं, ठीक है, तो इसका भी हम निकल के आता है क्या, महाधन ओजस्वी, क्या निकल के आता है, ओजस्वी। ठीक है, देखिए आप समझिएगा इस चीज़ को, महाधन ओजस्वी। सेम कंडीशन ऐसे ही उसमें है, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, बहुत ही बारीक पॉइंट है, इसी को आप गलत नहीं करिएगा, कि हमने लिखा लोक एक एक, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया था, हमने लिखा एक एक, लोक एक, सदैव, यहाँ पर भी डबल मात्रा लगा हुआ, यहाँ पर भी डबल मात्रा लगा हुआ, लेकिन हमने जब इसको तोड़ा तो हमने ए लिखा, लेकिन हमने जब इसको तोड़ा तो हमने ऐ लिखा। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा करने के पीछे एक कारण है, एक यहाँ है और एक यहाँ भी हमने लिखा है। देखिए हमने लिखा महोदार, महोदार को जब हमने तोड़ा तो यहाँ पे हमने लिखा महाधन औदार, लेकिन हमने गंगोक को तोड़ा तो गंगाधन ओक, यहाँ पे ओ लिखा, यहाँ पे औ लिखा। चीज़ों को आप समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा आप चीज़ों को, यहाँ पे डबल मात्रा, यहाँ पे भी डबल मात्रा, लेकिन जब हमने इसको तोड़ा तो हमने यहाँ पे ओ लिखा, यहाँ पर ओ लिखा। इसके पीछे कारण क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको समझाता हूँ, कि जब हम वृद्ध स्वर संधि की बात करते हैं तो इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा, आप नोट करके बहुत अच्छे समझिएगा,
कि जब भी वृद्ध स्वर संधि का कोई शब्द आता है, देखिए आप शब्द अगर इस नियम को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप स्पष्ट होएगा कि आप शब्द देख कर ही बता देंगे कि किस शब्द का है, किस संधि का शब्द है। और यदि वो वृद्ध स्वर संधि का है और उसका जब आप विच्छेद करते हैं, उस शब्द का विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो आप एक पॉइंट नोट करिएगा कि जब भी उस शब्द के अंत में यदि या वर्ड आ रहा है, उस शब्द के अंत में क्या आ रहा है, यदि या वर्ड आ रहा है, इस ये वर्ड का अगर हो रहा अंत में, तो भैया इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो हमारा दूसरा शब्द होता है वो हमेशा दीर्घ होना चाहिए। कहने का मतलब हमेशा अय या औ में उसका परिवर्तन होना। देखिए हमने नोट करके भी इस चीज़ को लिख दिया है। यदि शब्द के अंत में या वर्ड लगा हो तो वहाँ अय और औ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा शब्द के अंत में क्या लगा हो, या वर्ड लगा हो। हमने सदैव में ये का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर या नहीं लगा है। हमने लोकैक लिखा, यहाँ पर भी अंत में या नहीं लगा, तो इसलिए हमने ए का प्रयोग किया, ए का प्रयोग नहीं किया। एकैक में हमने देखा कि यहाँ पर भी या वर्ड नहीं लगा हुआ अंत में, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। लेकिन दोस्तों विचारक की बात करते हैं तो विचारक में अंत में या लगा हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे ए का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग किया है। सेम ऐसे ही गंगोक, महोज और ओजस्वी की बात करें तो इन तीनों शब्दों में कहीं पर भी अंत में या नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ओ का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ महोदार्य की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अंत में या लगा हुआ है, इसलिए हम इसे औ यहाँ पे इसका प्रयोग औ के रूप में करते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, समझिएगा और इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हमने आपको बताया है ना, बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग किया, बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको समझाया, और ये चीज़ हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल पसंद आई होगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल पसंद करेंगे और ये चीज़ आपको अच्छी भी लगी होगी, ठीक है। तो क्लास को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। देखिए कमेंट करिएगा कि आपको इस रिलेटेड कहीं भी दिक्कतें हो रही हैं तो उसको कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।